नाउ अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जो हम लोग ने अभी पिछला क्वेश्चन किया उसी पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन। तो हमें बनाना है, अब हम लोग को सॉल्व करना है इस इक्वेशन को ग्राफिकली, मतलब ग्राफ की मदद से इनका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन मतलब एक्स और वाई की क्या वैल्यू निकालें जो इसमें और इसमें दोनों में रखने पे इनको सेटिस्फाई कर दे। तो ठीक है, ये लाइन, ये तो हमें पता है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो ये जब ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो उन कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या प्रोसेस था, या तो एक तरीका तो ये कि हम एक बार x को 0 रख दें, y निकाल लें, एक बार y को 0 रख दें, x निकाल लें, दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे उन्हें प्लॉट कर लें। और नहीं तो क्या है, y को सब्जेक्ट बना लें, तो क्या आएगा 11 माइनस 3x। अब x की दो वैल्यूज़ इसमें रख दें अलग अलग और y की वैल्यूज़ निकाल लें। तो जैसे अगर हमने x को 0 रखा तो y क्या आएगा, 11 आएगा। अब 11 बहुत बड़ी वैल्यू, हो सकता है वो आपके ग्राफ में फिट ना हो, तो हम ऐसी वैल्यूज रखते हैं जो थोड़ी सी मैनेजेबल हो, x और y ऐसी वैल्यूज निकले जो हमारे ग्राफ में फिट हो जाए। तो लेट से इस बार हमने क्या रखा, x को लेट से 3 रख लिया, तो x को 3 रखा तो क्या हो जाएगा y, 11 इंटू 3 इंटू 3 यानी 11 माइनस 9 यानी 2, यानी हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन गया 3,2। 3,2 एक्चुअली है क्या, सोल्यूशन है। x को 3 और y को 2 रखेंगे तो दोनों साइड इक्वल आ जाएगा, और ये हमारे लिए क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बन गया। इसी तरीके से लेट से x को हम रख लें, लेट से 2 रख लेते हैं। तो अगर x को 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 11 माइनस 3 इंटू 2, तो क्या आ गया 11 माइनस 6 यानी 5। अब 2 और 5 भी छोटे ही नंबर हैं, तो 2,5 हमारा दूसरा नंबर हो गया। तो हमारी ये जो लाइन है वो किन दो पॉइंट से पास कर रही है, 3,2 और 2,5। इसी तरह अब हम दूसरी इक्वेशन को देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 1। अब ये हमारे लिए काफ़ी आसान है, x माइनस वाई माइनस 1 इज 0। इसमें चाहे तो हम x को 0 y को 0 करके निकाल सकते हैं, पर फॉर अ चेंज हम इसमें क्या करते हैं, x 0 y 0 नहीं रख रहे। आप चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार x को 0 रखेंगे तो y क्या आएगा, x को 0 रखेंगे तो y माइनस 1 आएगा, तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 0 माइनस 1। और एक बार आप y को 0 रखिए, तो y को 0 रखा तो x क्या आ जाएगा 1, तो आपका कोऑर्डिनेट 1,0 आ जाएगा। तो हम ये दो कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। पर फॉर अ चेंज हम इसमें क्या कर रहे हैं, x0 y0 न लेके कुछ डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं। तो लेट से इस बार हमने रख दिया x को 2, आपकी इच्छा है आप कोई भी वैल्यू रखिए, बस ऐसी रखिए कि वो होल नंबर आए और मैनेजेबल हो, बहुत बड़ी या बहुत छोटी नहीं हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 क्या आ गया 1। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बने 2,1, x2 है और y 1। ऐसे ही लेट से हम x को ले लेते हैं 4, तो y क्या हो गया 4 माइनस 1 विच इज़ 3। ये भी बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक ठाक है। तो हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4,3। तो हमारी पहली लाइन के लिए भी दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए और हमारी दूसरी लाइन के लिए भी दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम अपने ग्राफ पे इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर लेंगे। तो लेट से, ठीक है, 1 2 3 4, इसी तरीके से 1 2 3 4 एंड लेट से ये 5, ठीक है। ये हो गया -1 -2 -3 सो ऑन। ये हो गया -1 -2 एंड लेट से दिस इज -3 एंड सो ऑन। तो अब हमें प्लॉट करने अपने पॉइंट्स। तो लेट से हमने कहा हमारा पहला पॉइंट क्या है 3,2, तो 3 ये है 2 ये है, और दूसरा पॉइंट क्या है 2,5, 2,5 ये हमारा ये पॉइंट हो गया। अच्छा, ऑब्वियसली अब ये क्या हो रहा है प्रॉब्लम, ये बहुत या हमारे ग्राफ के बाहर जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अपने स्केल को थोड़ा सा छोटा करेंगे। कैसे, तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्केल को हम छोटा कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 सो ऑन। ये बीच वाली 1 2 ये हमने 3 ले लिया, 4 मिड वैल्यू 5 6 एंड सो ऑन। अच्छा, ऑब्वियसली फिर उसी हिसाब से हम डाउनवर्ड और लेफ्ट भी ऐसे ही करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएंगे, ये हो गया
ये हो जाएगा हमारा -1, -2, -3, -4, और इसी तरीके से हमारे बिलो वाई एक्सिस भी हो जाएंगे. दिस इज -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. लेट्स से दिस इज -5 एंड दिस इज -6. ठीक है, अब हमें प्लॉट करना है. अच्छा, ऑब्वियसली अब हमारा स्केल क्या है? अब ये जो स्केल क्या है, अगर ये इसे हम छोटा वाला मानते हैं स्केल, तो ये क्या होता है? टोटल 1 सेंटीमीटर था, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया? 2 यूनिट्स. तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट्स. वाई एक्सिस पे भी यही लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, 2 यूनिट. अब हम प्लॉट करते हैं अपने पॉइंट्स. तो 3,2 कहाँ आएगा? 3,2 देखिए ये आएगा. और 2,5 कहाँ आएगा? 2,5 देखिए ये आएगा. तो अब इन दो पॉइंट से हमारी एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है. तो देखिए कैसे पास होगी. एक मिनट इसको चेक कर लें. ये लाइन एक्स एक्सिस को 11/3, तो ये लाइन कैसे जाएगी? नहीं, ये ऐसे जाएगी. ठीक है, इसको चेंज करते हैं. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये ऐसे जाएगी. तो थोड़ा हम एक्सटेंड भी करते हैं. ठीक है, लेट्स से ये ऐसे हमारी जाएगी. ठीक है, ये हमारी लाइन ये बन गई. ये कौन सी लाइन है हमारी? 3x + y = 11. ये पहली लाइन बन गई. ऐसे अब हम दूसरी लाइन प्लॉट करेंगे. दूसरी लाइन हमारी क्या है? 2,1 से पास कर रही है, 2,1 से पास कर रही है, और 4,3 यहाँ से पास कर रही है. तो इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो कैसे बनेगी? ठीक है, ऐसे बनेगी. तो चेक करिए, ये हमारी दूसरी लाइन हो गई. इसकी इक्वेशन हो गई x - y - 1 = 0. ठीक, अब ऑब्वियसली ये क्या दिख रही है? तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है. लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा. यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा. और वो सॉल्यूशन क्या होगा? वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां दोनों लाइंस कटती हैं. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकल के आया हमारा? देखिए ये पॉइंट है ए. ये क्या है? इसका y कोऑर्डिनेट तो 2 है, और x कोऑर्डिनेट क्या है? 3 है. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया? पहले x कोऑर्डिनेट लिखिए, 3,2. इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है. मतलब x = 3 और y = 2 वो आंसर है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है. अब आप चाहें तो इसको रफ में वेरीफाई भी कर लीजिए, वेरिफिकेशन करना चाहें तो वो भी कर लीजिए. तो पहली इक्वेशन क्या है? x - y - 1 = 0. तो लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, x को 3, y को 2, -1. 3 - 3 क्या आ रहा है? 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. मतलब सेटिस्फाई कर दिया x और y ने इस इक्वेशन को. और दूसरी इक्वेशन क्या थी? tx + y = 11. तो लेफ्ट हैंड साइड करिए सॉल्व. 3 × 3 + y है 2, 9 + 2 11. 11 = 11. ये भी सेटिस्फाई हो गई. मतलब दोनों सेट ऑफ इक्वेशंस को इसने सेटिस्फाई कर दिया. मतलब हमारे सिस्टम में दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इसने सेटिस्फाई कर दिया. मतलब ये क्या हो गया? ये सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो गया. तो हमें मिल गया आंसर हमारे पहले पार्ट का. सॉल्व ग्राफिकली था, तो हमारा आंसर क्या आया? x = 3 और y = 2. फिर इसने कहा शेड द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस एंड x एक्सिस और y एक्सिस. अब हमें रीजन कौन सा शेड करना है? वो जो इन दोनों लाइंस और x एक्सिस के बीच में आ रहा हो. तो ऐसा कौन सा रीजन है? देखिए ये दोनों लाइंस हैं और x एक्सिस से शेड करना है. तो कौन सा रीजन शेड कर दें? ये वाला रीजन हो गया हमारा. ये हमारा कौन सा रीजन हो गया? जो इन दोनों लाइंस और x एक्सिस के बीच में आ रहा है. और y एक्सिस से जो रीजन आएगा वो कौन सा होगा? दोनों लाइंस और y एक्सिस के बीच का रीजन कौन सा होगा? वो देखिए ये वाला होगा. ये
से दूसरा कलर लेते हैं, ये वाला, ये दोनों लाइंस और वाई एक्सिस के बीच का रीजन हो गया ये वाला हिस्सा, वाई एक्सिस और ये दोनों लाइंस, ये आपका रीजन हो गया, इज अ रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस हैव वाई एक्सिस। तो जो भी क्वेश्चन पूछे उस हिसाब से आप शेड कर दीजिए। तो ये क्या है, दिस इज रीजन बाउंडेड बाय लाइंस एंड वाई एक्सिस, और ये क्या है, रीजन बाउंडेड बाय लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में वो सब कुछ पूछ लेंगे, जो पूछे उस हिसाब से आप जवाब दीजिए। अगर एक्स एक्सिस से पूछेगा तो ये रीजन शेड कीजिए, अगर वाई एक्सिस से पूछेगा तो ये रीजन शेड कीजिए। तो सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया। तीसरा क्या है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय लाइंस और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम एरिया बाउंडेड बाय लाइंस एंड एक्स एक्सिस निकालते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या कहा था, हमें क्या क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, और जहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस को काट रही है वो पॉइंट्स चाहिए। तो लाइंस कटिंग द एक्स एक्सिस एट, किन किन पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को काट रही हैं वो हम निकाल ले। तो एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 ही होगा। तो जो पहली लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ काट रही है, देखिए ये और ये है। अब ये पॉइंट हमको या तो ग्राफ से निकालें, ग्राफ से निकालने में क्या होगा, अगर वो होल नंबर है तो आराम से निकल जाएगा, नहीं तो वो पॉइंट में है तो मुश्किल होगी। तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि हम यहाँ से कंफर्म कर लें अपनी इक्वेशन से। तो अब जैसे पहली इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन में हमने क्या करा, देखिए x को 0 रखा तो y क्या आया 0 - 1, और y को 0 रखा तो क्या आया 1 0। यानी पहली लाइन लेट से ये वाली लाइन जो ग्रीन कलर वाली लाइन है x - y - 1, वो कहाँ काट रही है एक्स एक्सिस को 1, 0 पर। तो ये क्या हो जाएगा 1, 0। और जो दूसरी लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ काट रही है 3x + y वाली, यहाँ y 0 होगा तो y को 0 रखेंगे तो x क्या आएगा 11/3। तो आप चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं 11/3 क्या होगा 3.67। देखिए 3.67 ही है अप्रोक्सीमेटली। तो 11/3 हमारा दूसरा पॉइंट आ गया 11/3। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या आया था 3,2। तो अब अगर हम देखें, अगर हम अपनी सिचुएशन बना लें तो हमारी ये दोनों लाइंस हैं, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था 3,2। ये हमारी एक्स एक्सिस थी, और एक्स एक्सिस पे पहली लाइन 1, 0 पे कट कर रही थी, दूसरी 11/3,0 पे। तो ये एरिया हमें निकालना, यही तो एक्स एक्सिस से एरिया था। तो मैंने क्या कहा था, हमेशा एरिया किससे निकालेंगे, एरिया इज हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसको मान लेते हैं लेट से, ये तो हमने ए माना ही था। इन दो पॉइंट्स को भी कोई नाम दे देते हैं, ये हो गया लेट से बी, ये मान लिया सी, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया बी और ये हो गया सी। तो हाफ बेस कितनी है हमारी बी सी, और हाइट कितनी है, हाइट तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए क्या होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट, यही तो 2 है, तभी तो ए 3,2 मतलब 3 इधर चले और 2 वर्टिकली चले। तो ये कितना होगा, लेट से इस पॉइंट को हम नाम दे दें, यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है, यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है, ठीक है। डी क्या होगा, इसको नाम दे दिया लेट से डी। तो ये पॉइंट हो गया हमारा डी। तो बी सी इंटू ए डी, हाँ बी सी कितना है, बी सी मतलब ये लेंथ, ये वाली लेंथ। तो ये क्या है, इसमें y कोऑर्डिनेट तो 0 है, सिर्फ x का देखना है। तो x c का कोऑर्डिनेट क्या है 11/3 और b का क्या है 1। तो 11/3 में से 1 घटा दें इंटू ए डी क्या है वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 2 है, जो a का y कोऑर्डिनेट है। तो 2 से 2 कट गया, 3 माइनस हुए यानी 8/3 स्क्वायर
यूनिट्स। यानी जो हमारी लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया वो कितना है 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह अब हम y कोऑर्डिनेट का निकाल लें, y एक्सिस से निकाल लें। तो y एक्सिस से क्या होगा, हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था 3,2। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें अपनी दोनों लाइंस का क्या चाहिए जहाँ पे y एक्सिस को कट कर रहे हैं। तो ये क्या है, एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिल ही गया। अब ये पॉइंट चाहिए और ये पॉइंट चाहिए। तो या तो हम ग्राफ से देख लें, अगर ग्राफ से पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो हम उसको नहीं लेंगे, हम उसको इक्वेशन से स्ट्रेट अवे निकालेंगे। तो जो हमारी x - y - 1 = 0 थी, वो y एक्सिस को कहाँ कट कर रही थी, जहाँ x 0, तो क्या कोऑर्डिनेट निकल के आया था 0, -1। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया लेट से E, और इस पॉइंट को नाम दे दिया F। तो यानी इसका मतलब ये हमारा हो गया E और ये हो गया F। तो E के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए 0, -1, क्योंकि ये हमारी लाइन क्या थी x - y - 1 0। तो y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, जहाँ x 0 होगा। तो x 0 रख दीजिए, 0 - y - 1 0, तो y कितना आ गया -1। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया E। तो ग्राफ से भी हम देख सकते हैं और इक्वेशन से भी सीधे निकाल सकते हैं। दूसरी लाइन क्या थी, 3x + y = 11 थी। अब या तो ग्राफ से इसको निकाल लीजिए, नहीं तो सीधे सीधे x को 0 रख दीजिए। इसमें x को 0 रखा तो y क्या आएगा 11 आएगा। यानी ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, 11। और ये हमारा ट्रायंगल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको हम नाम दे देते हैं, लेट से ये देखिए हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले भी बनाया था, ये हो गया g। तो फिर ये पॉइंट हमारा क्या हो गया AG। और ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ कितनी होगी, जितना A का x कोऑर्डिनेट है 3। तो अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AFE। AFE यही तो हमारा y एक्सिस से एरिया है। ये कैसे निकलेगा, हाफ बेस कितनी है FE और हाइट कितनी है AG। तो हाफ FE कितना है, x कोऑर्डिनेट तो 0 है, सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस देखना है। तो 11 में से क्या माइनस कर दें -1। और AG कितना है, ये लेंथ तो कितनी है ठीक। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहीं से परपेंडिकुलर किस पे गिरेगा, y एक्सिस पे गिरेगा या x एक्सिस पे गिरेगा। जब x एक्सिस से था तो ऐसे परपेंडिकुलर गिराया था, तो जब x एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे तो वो परपेंडिकुलर लेंथ क्या आएगी, उसका y कोऑर्डिनेट। और जब उससे y एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे तो परपेंडिकुलर की क्या लेंथ आएगी, उसका x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो क्या हो गया हाफ, ये हो गया 12 × 3। तो कितना एरिया आ गया 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो y एक्सिस से एरिया कितना आया 18 स्क्वायर यूनिट्स, और x एक्सिस से कितना एरिया आया 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ कट्स द y एक्सिस एंड x एक्सिस। तो दोनों लाइन के लिए हमें बताना है। तो अगर हम x - y, अब इसको जो है हम लोग को ग्राफ से ही करना चाहिए कायदे से। तो जो हमारी लाइन है, एक हमारी लाइन है x - y -1 0, दूसरी है 3x + y = 11। तो कट्स x एक्सिस, ये x एक्सिस को कहाँ कट करेगी, कट्स y एक्सिस, ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगी। इसी तरह ये x एक्सिस को कहाँ कट करेगी और y एक्सिस को कहाँ कट करेगी। तो आइडियली तो हमें इसे ग्राफ से देखना चाहिए। तो ग्राफ से अगर आप देखें तो ये x - y - 1 = 0 कहाँ कट कर रही है y एक्सिस को, देखिए -1 पे। ठीक है, और x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है 1, 0 पे। अगर हम लोग ग्राफ सही बनाते हैं तो यहाँ से ये ऐसे पास होती है। ठीक है, तो ये 1, 0 और -1, 0 x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है 1, 0 पे, और y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है 0, -1। और ये आप इक्वेशन से भी सेटिस्फाई करा सकते हैं, चेक कर सकते हो। ग्राफ जो इक्वेशन से आंसर आएगा वही ग्राफ से होना चाहिए। सिमिलरली ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, लेट्स से ये 6 था, फिर ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा और ये 11 होगा।
जो कि अगर हम चाहें तो अपनी इक्वेशन से भी कंफर्म कर सकते हैं। और वाई एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो चेक करिए ये 3 है और ये 4 है, 3.5 से ज़्यादा है और 3 और 4 3.5 और 4 के बीच में आ रहा है, यानी 3.6 के आसपास आ रहा है। यानी इसका मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस को 11/3 मान लें क्योंकि वही हमारी इक्वेशन से आ रही है। 11/3 3.67, 0 और वाई एक्सिस क्या होगा 0, तो ऐसा नहीं कि हम खाली इक्वेशन से देख के करेंगे, जो इक्वेशन से आंसर आएगा वही हमारे ग्राफ पे भी प्लॉट होना चाहिए। अगर हमने लाइन सही बनाई है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को बिल्कुल सही जगह वो कट करेगा जो हम इक्वेशन से निकाल। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन जो 2 कराए हैं इसमें क्या है, हमने सारे केसेस कवर कर लिए। अगर वो पहली बात वो सोल्यूशन तो निकलवाएंगे तो ये क्वेश्चन तो आना ही आना। सेकंड में क्या है, शेड करने को पूछ सकते हैं, या तो वो एक्स एक्सिस से एरिया शेड करने को पूछ सकते हैं या वाई, तो हम लोग ने दोनों कर लिए। फिर वो एरिया पूछ सकते हैं बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, कोई एक पूछेंगे तो वो भी हमने कर लिया। और लास्ट क्या पूछ सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ कट्स दी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो वो हम ग्राफ जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट कर रहा है वो देख के लिख देंगे। और कंफर्म कैसे कर लेंगे, इक्वेशन से कर लेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ।